हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज बात करेंगे लड़कियों के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, बालिका विवाह अनुदान योजना, लाडली योजना, मुख्यमंत्री लाडली योजना। ऐसी 9 योजनाएं हैं जो आपको मतलब बता दें कि नई योजनाओं को जानने के बाद आप लाखों रुपए का फायदा अपनी बेटी के लिए, अपने घर में कोई भी लड़की है तो आप लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। अब शुरुआत करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बता दूं 9 योजना के बारे में जानने के बाद में आपको कोई जानकारी की जरूरत नहीं रहेगी। और ध्यान से देख लेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना जो शुरुआत है केंद्र सरकार द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ योजना के अंतर्गत की गई है। एक छोटी सी बचत योजना है। इसके अंतर्गत आपको अधिकतम ब्याज दर ये मिलता है, बेहतरी मिलती है। और आपको बता दें कि इनकम टैक्स में छूट मिलती है, क्योंकि एसडी के अंदर टैक्स फ्री है, टैक्स में छूट दी जाती है। आपको बता दें योजना के अंतर्गत 18 साल से 18 वर्ष की आयु होने पर या उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि है ये निकल कर आ सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? ये तो एक छोटी बचत योजना है। लड़की के जन्म के बाद 10 साल होने से पहले बहुत ही कम राशि यानी 250 रुपए के साथ ये खाता खुलवाया जा सकता है। मात्र 250 में आप खाता खुला सकते हैं। और इस योजना में, समृद्धि योजना में कितने पैसे जमा करने हैं वो आपको बता दें तो आप अधिकतम 150 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अधिकतम 1.5 लाख रुपए आप जमा करवाए जा सकते हैं। किसमें कितना परसेंट बास को मिलता है? आप इन डील जो है वो अधिकतम काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो दर्ज है वो तिमाही आधार पर सरकार समय-समय पर निर्धारित करती है। अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग ब्याज दर रहती है। आपको बता दें गवर्नमेंट में क्या-क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट में। बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, फ़ोटो, पहचान पत्र, या आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे फॉर्म भरने के लिए। आपको और क्या करना होगा? इसके लिए आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा और यहाँ पे कमर्शियल ब्रांच की शाखा पर जाकर आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा कब मिलेगा? आपको बता दें लड़की की आयु 18 साल हो जाने पर उसे शिक्षा के लिए 50% राशि वह आप निकाल सकते हैं, या लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर राशि आप निकाल सकते हैं। 18 वर्ष के बाद अगर बेटी की शादी हो जाती है तो इस खाते को बंद करके राशि निकाली जा सकती है। अगर आपको बता दें खाता खोलने के लिए नियम क्या है, तो कानूनी रूप से अभिभावक या बच्ची के माता पिता नाम से उसके 10 साल वर्ष की आयु होने से पहले खाता खुला लें। और इसका नियम यह है, एक बच्ची के नाम से ही खाता खुलेगा। सुकून समृद्धि योजना का लाभ क्या है? तो इसमें लाभ बड़ा यह है कि छूट ले सकते हैं आप एससी के तहत। इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। छात्रवृत्ति योजना, दूसरी योजना का नाम है केंद्र सरकार द्वारा जो शुरू की गई है। इस योजना जो भी है सीबीएसई के जरिए छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के जरिए इन बालिकाओं को सीबीएसई 10वीं बाद 60% और 500 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। आगे पर वो पढ़ सकें। 11वीं और 12वीं सीबीएसई एफिलिएट स्कूल भी करती हैं, तो पढ़ के लाभार्थी को उसके माता पिता की एकमात्र संतान होना इसके लिए जरूरी है। सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। योजना बाल की समृद्धि योजना गांव और शहर दोनों के लिए लागू है। अगर ग्रामीण इलाके की बात करें तो बालिका समृद्धि योजना जो आईसीडीएस द्वारा चलाया जा रहा है, शहरी क्षेत्र के अंदर स्वास्थ्य विभाग है उसके द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। बीपीएल कार्ड धारक इसका फायदा उठा सकते हैं। 2 बेटियों तक ही इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकार है, केंद्र सरकार है, बेटी का जन्म होने पर प्रसव के टाइम पर 500 रुपए की धनराशि देती है और स्कूल जाने पर हर साल छात्रवृत्ति भी दी जाती है। बालिका समृद्धि योजना के लिए आवेदन के लिए अगर आप शहरी या ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। और जो शहर में है तो मतलब डिपार्टमेंट से आप कर सकते हैं। कितनी राशि मिलनी है, इस दिमाग में क्या चल रहा है बता दें। कक्षा 1 से 3 तक 3,004 से 5 में 500 और 5 में 600, 7वें में 700, 8 में 800, कक्षा 9 और 10 के लिए 1,000 रुपए यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है।
बालिका विवाह अनुदान योजना जो है, वो इसके लिए आपको बताना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना यानी जो योजना है ये शुरू की गई है, और इस योजना के तहत बेटियों की शादी करने में आपको 51,000 से 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है। केंद्र सरकार यह योजना अलग-अलग राज्यों में इस योजना को अलग-अलग नाम दिया गया है। आप जिस योजना राज्य से हैं उसे उस राज्य के जो कल्याण विभाग से हैं संपर्क करके बालिका युवा अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। आपको अगली योजना का नाम है दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जैसे ही कन्या भ्रूण हत्या या शिशु हत्या को रोककर लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए सहायता ओपन करना, कानूनी रूप से स्वीकृत विवाह में प्रोत्साहित करना और बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक रुचि पैदा करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का लाभ की बात करें, इसमें आपको बताना चाहेंगे कि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लगभग 1,18,000 का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। कक्षा छठे में प्रवेश के लिए 2,000, 9वीं में प्रवेश के लिए 4,000, 11वीं में 6,000 और 12वीं में एडमिशन लेने पर 6,000 छात्रवृत्ति दी जाती है। 12वीं पास कर लेती है तो स्नातक का जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश लेती है, सरकार उसमें 25,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। सरकार के द्वारा बालिकाओं के स्नातक की उच्च शिक्षण शुल्क सरकार द्वारा उठाया जाता है, और 21 वर्ष की आयु होने पर 12वीं इन और 21 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो 12वीं कक्षा में सम्मिलित होने पर अमेरिका का विवाह कानूनी उम्र के तहत 1 लाख का अंतिम भुगतान करने पर प्रावधान है। यहाँ 1,18,000 का प्रावधान है। ये योजना उत्तर प्रदेश सरकार योजना है, बताना चाहेंगे इस तरीके से। अगली योजना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। इस योजना में दोस्तों मुख्य उद्देश्य लड़कियों को प्रति सकारात्मक सोच कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। समाज में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए यह योजना लाई गई है। और यह योजना जो है उसमें आपको कितने रुपए मिलते हैं, आपको बेटी के जन्म पर 25 रुपए मिलते हैं। 1 साल के टीकाकरण अगर पूरा करवा लेते हैं तो 2,500 रुपए मिलते हैं। कक्षा 1 में एडमिशन लेने पर 4,000 और कक्षा मतलब 5वीं 10वीं या एडमिशन लेने पे 1,000, 12वीं का एडमिशन लेने में 25,000 की राशि दी जाती है। राजस्थान सरकार योजना है लाडली योजना। इस योजना का उद्देश्य है कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों के लिए जो गलत धारणा बनी है उसे खत्म करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2 देश बेटियों के जन्म पर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में हर साल 5,000 बेटियों को सरकार देती है, और यह योजना या किसान विकास पत्र के जरिए दी जाती है। बेटी की उम्र 18 साल हो जाती है तो यह पैसा बहुत समेत मिल जाता है आपको। उच्च शिक्षा का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। सरकार की योजना अगली योजनाओं का नाम है मांझी कन्या भाग्यश्री योजना। इसमें बीपी और समाज के अन्य कमजोर वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए यह योजना लागू की गई है। इस योजना में अंतर्गत सरकार बेटी के जन्म पर 5 साल तक प्रतिवर्ष 5,000 रुपए दिए जाते हैं, और फिर जब बेटी 5वीं कक्षा में दाखिला लेती तो उसे 2,500 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं। जब 12वीं कक्षा में दाखिला लेती है तो 3,000 रुपए, और जब 18 साल से उम्र की ऊपर हो जाती है तो उसे उच्च शिक्षा प्रवेश लेती तो 1 लाख रुपए प्रदान की जाती है। यह योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है, और ये मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना का सुधार करना, कन्या भ्रूण को हत्या को रोकना, लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, बालिकाओं को 2,000 का योगदान सरकार देती है, और इसमें यूको और आई बैंक जो है वो 2,000 रुपए बालिकाओं के लिए निवेश किए जाते हैं। और बेटियों की 18 साल जब आयु हो जाती है, परिपक्व हो जाती है वो, तो उनका अमाउंट उसके बराबर उनका भुगतान किया जाता है, और इस राशि का इस्तेमाल उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं। यह योजना बिहार सरकार की है। अन्य 9 योजनाएं कैसी लगी दोस्तों, जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे जानकारी नई वीडियो में मिलेगी। ओके, बाय बाय।